हेलो जी, राम राम। मैं हूँ शैलजा पहाड़न। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई। आज गणेश चतुर्थी है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से रक्षाबंधन के बाद से या उससे पहले जो भी त्योहार मेले जो कुछ भी हिमाचल में हुआ हर चीज़ का आपको व्लॉग बना के दिखाया। लेकिन जैसे ही गणेश चतुर्थी आई तो मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ किस तरह से उसका आरंभ होने वाला है या किस तरह से उसकी तैयारी चल रही है या क्या क्या हो रहा है हिमाचल में। तो मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, इसके बारे में आप सबसे चर्चा करनी चाहती हूँ कि हिमाचल में गणेश चतुर्थी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है और इसके पीछे भी कुछ कारण है। मैं इसको ब्रीफली समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मैं सारे सब लोगों के सब व्यूअर्स से ये बात शेयर करना चाहती हूँ और ये मुझे ज़रूरी लगी तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए कि गणेश चतुर्थी हिमाचल में क्यों नहीं मनाई जाती है। ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, ताकि आप भी देखें कि हिमाचल में कैसे त्योहार, कैसे मेले और क्या क्या त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं टीवी में, आप देखते हैं कि हर जगह गणेश चतुर्थी की धूम होती है, लेकिन हर जगह के साथ साथ हिमाचल में भी वो त्यौहार ज़रूरी नहीं कि वो मनाया जाता है। लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो सिर्फ हिमाचल में मनाए जाते हैं। जैसे कि आज तो हरितालिका तीज है, तो वो हिमाचल में मनाई जाती है। इस तीज का सभी औरतें पालन करती हैं और वैसे कुछ ज़िलों में मनाई जाती हैं, कुछ ज़िलों में नहीं मनाई जाती है। कुछ अपने हिसाब से करती हैं उपवास, जिन्होंने किया होता है बचपन से या शादी के बाद से, जिन घरों में होती है इसकी विधि पूर्वक मनाया जाता है। और कुछ घरों में अगर ना हो रिवाज तो ना मनाया जाता है, इसलिए उसका भी मैंने कुछ ज़्यादा आपको वर्णन नहीं किया। अब बारी आई है गणेश चतुर्थी की। तो गणेश चतुर्थी के बारे में मैं बता रही थी कि गणेश चतुर्थी हिमाचल में नहीं मनाई जाती, क्योंकि गणेश चतुर्थी सिर्फ इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश भगवान अपने भाई कार्तिकेय जी से मिलने साउथ में यानी दक्षिण में गए थे। तो दक्षिण में मिलने गए तो उनका खूब स्वागत हुआ था। उन लोगों ने, दक्षिण के लोगों ने बहुत ही स्वागत किया था। कार्तिकेय जी की का बहुत सम्मान किया जाता है वहाँ। तो जब उनके भाई गए तो उनका भी बहुत स्वागत किया गया, बहुत आव भगत की गई, आदर सत्कार किया गया। उनके लिए अलग अलग तरह के भोग बनाए गए, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि गणेश जी खान पान के शौकीन हैं। तो उन्होंने बताया था कार्तिकेय जी ने कि उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल में लड्डू बनते हैं, हम लड्डू ही गणेश जी को भोग लगाते हैं। तो पहले साउथ में लड्डू को ज़्यादा जानते नहीं थे, तो लड्डू की तरह ही उन्होंने मोदक बनाए थे। तो आज भी मोदक बनाए जाते हैं। और जिस तरह आप जानते हैं, अगर कभी घूमने आए तो आपको कभी यहाँ हिमाचल में शायद ही कहीं जाके मोदक मिले। मेरे को नहीं लगता कि मोदक यहाँ कहीं मिलेंगे। तो यहाँ लड्डू ही हम भोग लगाते हैं। तो बात रही गणेश चतुर्थी की, तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश साउथ में गए, 10 दिन तक रहे और फिर वापस इधर साउथ से फिर
नॉर्थ में यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी कि अपने घर की तरफ आ गए थे। तो दक्षिण वालों ने इस दिन को हमेशा के लिए याद रखा और इसी स्मृति में वो हर साल ये पर्व मनाते हैं। और गणेश जी को उन्होंने मन में बसा लिया और गणपति बप्पा मौर्य कहते हुए उन्होंने हर साल उनका स्वागत किया, उनकी मूर्ति को स्थापित करके और फिर उनकी स्थापित की हुई मूर्ति को विसर्जित करके 10 दिन के बाद इस त्योहार को मनाते हैं। तो वो खूब उनकी आवभगत करते हैं, सेवा करते हैं, साज सज्जा करते हैं। तो हमें तो पता नहीं है कि ये त्योहार कैसे मनाया जाता है, लेकिन ये अगर कोई व्यूअर्स हैं जो साउथ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। हमने आज तक सिर्फ टीवी में देखा है, हमें ज़रूर बताएं कि कैसे ये त्योहार मनाया जाता है। तो इसे बस इतना ही कहूँगी। अब इससे आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये चर्चा करना अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही में ये भी आपको कहना चाहूँगी कि मैंने जो चर्चा की है, ये अगर किसी को पसंद ना आई हो, किसी भी वजह से किसी को अच्छा ना लगा हो, तो वो प्लीज़ माफ़ कर दें। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि दक्षिण भारत वालों की देखा देखी उत्तर भारत वाले भी कुछ ये त्योहार मनाने शुरू कर रहे हैं। आस्था रखना बुरी बात नहीं है, आस्था आप रखिए, गणेश जी की मूर्ति लाइए, स्थापित कीजिए, सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन प्लीज़ इसे विसर्जित ना करें। क्योंकि अगर आप विसर्जित कर देंगे तो अगर वो अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो 10 दिन के बाद वो यहाँ आ गए थे, वो उत्तर भारत में उनका प्रवेश का टाइम था, तो उस टाइम उन्हें विसर्जित करके बाहर ना भेजें। तो यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती थी। अगर किसी को अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। और बस इतनी सी चर्चा के बाद मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।